जय कृष्ण, जय सिया राम। प्रिय भाइयों, आज आप इस प्रोग्राम में सुनने जा रहे हैं कि परशुराम जी क्यों अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान श्री राम ने उनके क्रोध को जानकर कैसे उन्हें शांत किया। इस विषय में आप यह कथा सुनने जा रहे हैं। आइए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद। जय मां शारदे श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भाइयों बहनों और विभिन्न प्रखंडों से आए हुए इस संत सम्मेलन में हमारे प्रेमी भक्तों, आप इस बात को जान लें कि जब तक कोई कारण नहीं होता है तब तक कोई व्यक्ति क्रोधित होता नहीं है। तो आइए क्रोध को कैसे कम किया जाए, कैसे उससे उबरा जाए, उसके कारण को जानने से क्रोध चला जाता है। लेकिन जो गलतफहमी के कारण क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनके क्रोध शांत करने के लिए जो उपाय है वह क्षमा है। तो आज क्रोध और इधर क्षमा, क्रोधित हुए परशुराम जी को क्षमाशील, क्षमा के सिंधु जो राम जी हैं, वह उनके प्रेम और उनके उद्देश्य को जानकर उन्हें कैसे संभालते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो आइए इस चैनल में हम आपको बताने जा रहे हैं वैष्णव राजगोपाल जी के प्रवचन से। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि भरी सम यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। अरे त्याग कर दीजिए उनको जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं, चाहे वो मेरा कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो। इसलिए कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो हमारा रिश्ते में कितना भी नज़दीकी हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा जी को उत्तर में यही कहे थे कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुम राना को छोड़ करके भजन में, कृष्ण के भजन में लग। यहाँ उपस्थित सभी संत तो हमारे परम प्रेमी ही हैं, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ कि वह भगवान के प्रेमी हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। फिर मैं उन्हें पहचानूँ या न पहचानूँ, वो हमारे भाई के समान हैं। तो परिचय देने वाले और परिचित दोनों के बीच में गहरा संबंध होता है। यहाँ भगवान का इसी प्रकार से परिचय जो दिया गया विश्वामित्र जी के द्वारा, वह यह कह करके कि ये राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, न कि भगवान हैं। ये तो स्वयं विश्वामित्र जी ही जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन इतने लोगों के बीच में वह इस बात को बताना नहीं चाहते थे। इसीलिए भगवान को पहचान न करने के कारण, उन्हें न पहचानने के कारण वो बहुत क्रोधित हो गए कि इस धनुष के टूटने के बाद ही हमें परमात्मा का दर्शन होगा, जो इसे तोड़ेगा वही मेरा इष्ट होगा। और फिर गुरु जी के द्वारा यह कही हुई बात कि राम के सिवा, परम ब्रह्म परमेश्वर के सिवा इस धनुष को हे परशुराम कोई धरती पर तोड़ नहीं सकता है, इस बात को वो जानते थे। और धनुष को टूटा हुआ देखकर जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति यह कबूल नहीं कर रहा है कि मैंने तोड़ा, तो वो क्रोधित हो गए और यहाँ तक कहा कि जो इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा परम शत्रु है। तो राम जी ने उन्हें कहा कि आपका कोई दास ही तोड़ा है। इस तरह से बातें आगे बढ़ती बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि वो फरसा लेकर के लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए उठ गए। उन्हें अत्यंत क्रोधित देख करके भगवान ने उनके सम्मुख बहुत ही शील और क्षमा के साथ उनकी विनती करते हैं। तो सुनिए, आज आपको मैं वह सहमति और असहमति, कुछ लोग सहमति में थे और कुछ असहमति में थे, तो इन दोनों के बीच में जो बातें हुई वह बातें बहुत बढ़ गई थी। विश्वामित्र जी
चुपचाप बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, जनक जी कुछ नहीं बोल रहे थे, और लक्ष्मण जी परशुराम जी के सभी प्रश्नों का उत्तर तीखे शब्दों में देकर उन्हें और क्रोधित कर दिया, जिसके कारण कि वो उन पर अति क्रोधित हो गए। लेकिन राम जी ने इस बात को जानकर कि इनके हृदय में तो ईश्वर को यानी मुझको दर्शन करने की लालसा है, और धनुष के टूट जाने के मर्म को वो नहीं जानते थे कि रामावतार हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपका कोई दास ही होगा। दास इसलिए कहा कि ब्राह्मण का हमेशा सम्मान जो होते हैं वह करते थे, और सूर्य वंश में रामचंद्र जी के पूर्वज भी ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे और उनके इष्ट हैं। तो आइए इस कथा को हम आगे बढ़ाते हुए, यह कहानी जो है बहुत रोचक है, आप सुने। परशुराम जी ने यूँ जवाब दिया, हे राम, तुम कहते हो कि आपका ही दास कोई तोड़ा है, बताइए दास भी कहते हो और वह तोड़ने वाला दास होगा? जो मेरा शत्रु है वो मेरा दास कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे भाई पर इतना क्रोधित हो रहे हैं, वह नहीं होइए, क्योंकि आप जो यहाँ उपस्थित हुए वह मुनि के वेश में नहीं थे। आपका वेश देख करके, एक योद्धा को अपने सामने देखकर रघुवंश के जो कुल में उत्पन्न होते हैं वे योद्धा को कि ललकार को जवाब देने से चूकते नहीं हैं। इसीलिए लक्ष्मण ने आपको कुछ कटु बातें कही है, लेकिन अगर आप मुनि के वेश में आते तो यह आपके चरण को, रज को अपने सिर पर लगा लेता। फिर आगे वो कहते हैं कि हे राम, तुम बातें तो बहुत मीठे मीठे बोलते हो, लेकिन तुम भी कुछ कुटिल नजर आते हो। तो उन्होंने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ जय सीताराम। तो वो आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे गुरु के समान हैं, आप हमारे पूजनीय हैं। रघुवंश की यह रीति है कि हम ब्राह्मण को कभी अनादर नहीं करते हैं। आप मुझे कहते हैं कि तुम्हें घमंड हो गया है राम, कि धनुष तोड़ा तो बहुत बड़ा शक्तिशाली हो गया। नहीं प्रभु, आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम तो बहुत छोटा है, मैं तो सिर्फ राम हूँ। आपके नाम तो बहुत बड़े हैं, 5 अक्षर का आपका नाम है। आप ब्राह्मण देव हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, भला मैं आपका दास हूँ। एक दास क्या अपने स्वामी से लड़ सकता है? नहीं। फिर वो आगे इस प्रकार कहते हैं, देव धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। देव गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे ब्राह्मण देव, मुझ में तो एक ही गुण है कि मैं धनुषधारी हूँ। लोग मुझे धनुष को मैं धारण किए हुए, लेकिन आप में तो 9 गुण विद्यमान हैं। और इसके बाद कहते हैं कि हे प्रभु, आप देवता हैं, आपके नाम परशुराम हैं और मैं सिर्फ राम हूँ। मैं आपका सामना कैसे कर सकता हूँ? आप हमारे पूज्य हैं और हमारे वंश की यह परंपरा है कि ब्राह्मणों का कभी वो अनादर नहीं करते हैं। फिर मैं आपसे लड़ूं तो कैसे लड़ूं? आपके 9 गुण जो हैं वो बहुत परम हैं और पुनीत हैं, यानी एक भी गुण जो है उसमें अपगुण नहीं है, सभी परम और पवित्र करने वाले गुण हैं। हे प्रभु, आप हमारे द्वारा जो किए गए जो अपराध हुए हैं उसे आप क्षमा करें। आपका क्रोध जिस प्रकार से जाए उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप मुझे बंदी बना लीजिए, सेवक बना लीजिए, या मुझे जो भी आप कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ।
मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा के सागर हैं, आप क्षमा के सिंधु हैं। इस प्रकार के राम जी के परम पवित्र और पुनीत और कोमल वचनों को सुनकर परशुराम जी कुछ सकते में आ गए। ये हो न हो कौन है, कहीं ये वही परमात्मा परम ब्रह्म श्री राम नहीं तो है? क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वह परम ब्रह्म परमात्मा ही होगा। तो उन्हें शंका हो गई और उन्होंने ऐसा कहा कि हे रमापति, आप अगर रमापति हैं तो हमारी एक इस धनुष को अपने डोरी को चढ़ाइए। लेकिन ज्यों ही वह अपने धनुष को उन्हें बढ़ाया कि डोरी अपने आप चढ़ गई। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वो समझ गए और कहा कि हे प्रभु, हमारे मन में जो शंका हुआ था वह दूर हो गया। आप तो प्रभु परम परमात्मा ही हैं। मैं आपको कैसे विनती करूं? और उसके बाद वह उनका स्तुति विनती करके फिर तपस्या के लिए आगे बढ़ गए अपने स्थान पर। इस तरह से वो उनका क्रोध शांत हो गया। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र जी की जय, संत समाज की जय, भारत देश की जय, सनातन धर्म की जय, आज की इस गोष्ठी की जय। जय जय सीताराम।